हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। तो जी ये सुबह सुबह का टाइम है। मैं और इंदर दोनों ही हॉस्पिटल जा रहे हैं। बड़े सारे प्लान हमारे बदले, बड़ी सलाहें बदली, फिर एंड में ये डिसीज़न निकला कि मैं जो ऑपरेट है उसका डिसीज़न मैंने जो लिया वो अनंतपुर साहब हमारे लोकल ही लिया मैंने, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं और आप सबको पता, रीज़न मैं बार बार बता चुकी हूँ। तो हमारे फ्रेंड सर्कल हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे अच्छे सर्जन हैं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सबका सपोर्ट भी चलो है ही है ना। तो फिर हम लोग निकल आए हैं कि सुबह सुबह जाके देखते हैं। अगर डेट मिल गई तो ठीक है, हम इस हिसाब से गए थे। अगर आज के हमारा फाइनल हो गए तो ठीक है, अदरवाइज़ हम लोग आके पैकिंग करेंगे और वापस राजपुरा जाएंगे और आज ही हम ऑपरेट करा लेंगे। ये हमारा फ़ैसला था कि आज हमने कोई ना कोई डिसीज़न ले लेना है। तो उसी वजह से हम लोग निकले हैं, बच्चों को घर पे छोड़ दिया है और मैं और सरदार जी ही निकले हैं, क्योंकि बच्चों के साथ हॉस्पिटल में जाना भी नहीं चाहते थे और बच्चों के साथ दिक्कत भी होती है। हालांकि शाइन ने भी आना था हॉस्पिटल, वो क्यों आना था उसके लिए आप वीडियो में बने रहिए, आपको पता चल जाएगा कि उसको क्यों लेके आना था साथ में, लेकिन अभी के लिए नहीं लेके आए हैं। और यहाँ पे सरदार जी के सारे टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, सैंपल ले रहे हैं वो टेस्ट के लिए, जो भी उनको चाहिए, और बीपी वगैरह सब कुछ, वो चीज़ें सारी जो प्रोसेस एक होता है। देखिए आप कहीं भी किसी भी जगह हॉस्पिटल जाते हैं तो उनका एक प्रोसेस होता है, तो वो सारा प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे। तो जी हम लोग घर पे वापस आ चुके हैं। रिपोर्ट्स सारी ही ठीक आई हैं, क्योंकि कहीं भी आप जाते हो ना अलग जगह पे, तो वो अपने टेस्ट अलग से करते हैं। तो रिपोर्ट्स भी जल्दी आ गई, सारा कुछ ठीक आया, बीपी भी ठीक आया, आपने देख लिया, रिपोर्ट्स सारी क्लियर आई हैं, शुगर ये वो ईच एंड एवरीथिंग सब ठीक है। और हमें ऑपरेट के लिए डेट आज मिल जाती। वैसे तो हम बहुत जल्दी पहुंच गए थे, लेकिन उनका शेड्यूल जो डॉक्टर साहब का था वो बहुत टाइट था, क्योंकि वो जो डॉक्टर साहब जिन्होंने ऑपरेट करना है वो आउट ऑफ इंडिया थे और वो 2 दिन पहले ही आए हैं। तो पहले से भी होती हैं, जैसे बुकिंग्स ही अब तक होंगी भाई, ऑपरेट के लिए भी बुकिंग्स ही होती हैं, वो भी थी और काफ़ी मतलब था, बिजी शेड्यूल था उनका। तो आज की हमको डेट नहीं मिली है। और एक रीज़न ये भी है कि हमको डेट क्यों नहीं मिली, क्योंकि जो एनेस्थीसिया वाले हैं वो मतलब चंडीगढ़ से आने, और उन्होंने बोला कि जेंट्स के लिए अलग आते हैं, लेडीज़ के लिए अलग आते हैं, तो वो भी आज उनका शेड्यूल नहीं था फ्री ना। तो हमको कल सुबह 9 बजे की जो है टाइमिंग मिल गई है। तो वैसे तो एक तरीके से अच्छा ही हो गया कि मेरे को थोड़ा टाइम मिल गया, क्योंकि बच्चों वाला घर है, मैं अपना सारा मतलब तैयारी कर लूँगी। कैसे मैं कह रही हूँ ना, तैयारी कर लूँगी, लोग फंक्शन की तैयारी करते हैं और मुझे ऑपरेट की करनी है, क्योंकि मुझे अकेले ही मैनेज करना सारा कुछ। और मेरे को घर पे सारा सामान भी चाहिए, लाइक मेरे को ग्रॉसरी वगैरह भी देखनी है। हालांकि एक्टिवा है घर पे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं हॉस्पिटल संभालूंगी, बच्चे देखूंगी, या मैं बाज़ारों में फिरूंगी सामान लेने के लिए, सब्जियां लेने के लिए, ये वो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत होती है। ये औरतों को ही पता होता है कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, राइट। तो वो सब मेरे को करना है, शायद उसी के लिए भगवान ने मेरे को टाइम दे दिया कि एक दिन का टाइम आपको दे देते हैं, आप कर लो ऊपर के जो काम करने हैं। तो वो भी अभी के लिए ना, मैं जब सुबह गई थी ना हॉस्पिटल, तो मैंने ना शाइन के लिए भी स्लिप बनवा ली थी कि आइज़ का भी दिखा लेते हैं, वहाँ पे आइज़ के भी डॉक्टर थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि शाइन की आइज़ में एलर्जी हो गई है और वो उसको भी फ़र्क नहीं है उस दवाई से जो वो ले रही थी। तो स्लिप दोनों की बनवा के मैंने शाइन की स्लिप ना दे दी थी, सबसे पहले जमा हो गई थी, क्योंकि हम जल्दी चले गए थे, लेकिन हम शाइन को लेके नहीं गए थे, क्योंकि शाइन को लेके जाते तो माही के पास दोनों बच्चे छोड़ के नहीं जा सकते थे, और इतनी जल्दी हम चारों बच्चों के साथ हॉस्पिटल के लिए नहीं निकल सकते थे। तो स्लिप वहाँ पे उसकी जमा हो गई है, इंदर के काम से फ्री हो गए हैं, इंदर ने मुझे घर पे छोड़ा है, और अभी इंदर शाइन को लेके गए हैं उसकी आइज़ का दिखाने के लिए। फिर वो आएंगे, फिर उसके बाद मैं मार्केट जाऊंगी और मार्केट के काम सिमटा लूँगी, सब्जियां फ्रूट, और मेरे पास ना खिचड़ी वाली जो ग्रीन दाल होती है ना वो ख़त्म है, वो लेके आनी है। बस ये छोटे मोटे से काम मेरे को बाजार के हैं, ये सारे करने हैं मैंने। और पीछे से ना बच्चों ने सारा काम सिमटा दिया था, सारी साफ़ सफाई इन्होंने कर ली, छुटकियों को नहला दिया, अच्छे से रेडी कर दिया। मतलब कितना सुख हो जाता है यार बेटियों का ना। तो ये सारा हो गया, आते ही मैंने मशीन लगा दी है कपड़ों की, और सुबह जल्दी जाना, और डॉक्टर साहब ने बोला खाली पेट, क्योंकि ऑपरेट खाली पेट होता है, तो इंदर को खाली पेट जाना है। और मैं बना के नहीं गई थी कुछ भी ना, मैंने राजमा भिगो गई थी, अभी मेरे को राजमा चावल बनाने हैं, लेकिन मैंने इंदर को राइस नहीं दूंगी मैं, क्योंकि ना इंदर को ना गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसकी मेडिसिन डॉक्टर साहब ने दे दिया इनको, क्योंकि खांसी जैसे स्लाइटली सा स्टार्टिंग सी नहीं होती खांसी, वैसे है, जो कि ऑपरेट से पहले वैसे होनी नहीं चाहिए। तो उनको राइस नहीं दूंगी, उनको चपाती ही दूंगी। और ये वाले सारे जो काम है मैंने करने हैं, और बस अरदास करो कि ठीक ठाक से हो जाए सारा कुछ। क्योंकि वैसे तो मुझे ठीक लगा, वहाँ पे लोगों के रिव्यू भी मेरे को ठीक लगे, मेरे को पहले भी सजेस्ट किया था कईयों ने यहाँ के लिए, लेकिन मैं थोड़ा
अब क्या बोलूँ, मेरे को था कि नहीं, फिर चीज़ों जैसे आपके हालात होते हैं ना, उस हिसाब से आपके विचार बदल जाते हैं। फिर मेरे को काफ़ी, मेरी फ्रेंड सर्कल भी है, सब ने कहा कि बच्चों को लेके कहाँ जाएगी, है तो दिक्कत वाली बात है क्योंकि बहुत कुछ कैरी करना पड़ता है। फिर वही रिपीट में बातें मैं करूँगी तो आपको शायद अच्छा नहीं लगेगा, पेपर भी हैं बच्चों के, तो बहुत सारी चीज़ों के मद्देनज़र यही डिसीज़न लिया कि यहीं पे करवा लेते हैं। रब रखा, वाहिगुरू जी आपे सहाय होंगे, है ना, जैसे भी होगा। तो अभी सिफा सिद्दक को फीडर दे दिया, वो सोने लगी हैं। जैसे ही इंदर आएंगे शाइन की मेडिसिन लेके मैं निकल जाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि मैंने मार्केट का काम करना है। शाइन आ गए, क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने ये ड्रॉप्स दी है डालने को ना। अच्छा, और पिल गई है? नहीं। अच्छा, और चेक किया, आइज नंबर दोबारा चेक किया? ठीक है, बड़ा तो नहीं? नहीं यही है, सेम है। चलो दिलवा दवाई, फिर मैंने मार्केट भी जाना है ना, है ना। ये तीनों डालनी है, गैप के साथ डालनी होंगी, है ना। ये वाली, ये दोनों 4 टाइम्स डालनी है और ये 2 टाइम्स डालनी है। खाने को तो कोई नहीं दी ना दवाई? नहीं। और ये बोला कि आँख को रगड़ना नहीं जैसे तो करती है? नहीं बोला। खराब तो बड़ी है। चल डलवा रहे जल्दी से। यही वाला दे दो, किलो कर दो। लंबी सस्ती है ना, गोल नहीं है। डेढ़ कर दो, डेढ़ सूप बन जाएगा ना। सामान सारा आ गया जो मुझे चाहिए था, बस अब इनको धो के मेरे को सेट करना है फ्रिज में। और ये मैं ये भी ले आई हूँ दाल ग्रीन, और ये राइस, खिचड़ी वाले जो राइस होते हैं ना, ये मैं कणी लेके आती हूँ ताकि मेरे को पहले भिगोने ना पड़े, इंस्टेंट फटाफट से बन जाए। रस वगैरह जो चाहिए अभी के लिए मेरे को समझ में आया, फ्रूट वेजिटेबल्स जो भी हैं वो चीज़ें मैं ले आई हूँ, फिर बाद की बात में देखेंगे। अभी इनको सिमटा देती हूँ। ये ना टमाटर धो के मैंने यहाँ पे रख दिए थे, और ये धनिया भी, इसको मेरे को पीसना है। अब मैं बाहर निकलूँ तो मेरे को बादल से लग रहे हैं, तो मैंने कहा उठा लूँ। वैसे मैं भूल गई थी कि इनको भी लेके जाना अंदर, तो अभी मैं इनको ना अंदर ले जा रही हूँ। इसको पीस लूँगी अभी साथ के साथ, नहीं तो फिर ना ये पीसेंगे नहीं। और ये देखो मैंने ना मसाला जो है, ये देखो मैंने इसको पीस लिया है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि दर्द किया हुआ, मैं बिल्कुल पाउडर नहीं बनाती हूँ इसको, हल्का इस तरीके से रखती हूँ। तो ये काम मेरा हो गया है। और यहाँ पे जो मेरे राजमा है उनको मैं दोबारा से गर्म कर रही हूँ, क्योंकि अच्छे खासे बच गए थे। मैं वैसे राजमा चने थोड़े खुले बनाती हूँ 2 टाइम के ही, तो मैं इनका गर्म कर लेती हूँ क्योंकि मौसम ऐसा ह्यूमिडिटी वाला ना, चीज़ ख़राब होने का डर रहता है। तो ये भी लगभग हो ही गया है, लेकिन थोड़ा सा 1-2 मिनट और गर्म करूँगी ना, अच्छी सी उबाली आ जाएगी, फिर गैस बंद कर दूँगी। सिद्दक आप उठ गए? सो गए थे ना, फिर उठ गए? इतना सही सोना था? इतना सही? खेलो खेलो खेलो, मैं नहीं कुछ कहती बेटे, खेलो खेलो मेरा बच्चा, खेलो। ऐसे इतना प्यार आता है, इतना प्यार, इतना प्यार। चाची चाची। अच्छा जी, 9:45 हो गए हैं और दीपू आ रहा है। मेरे को तो पता भी नहीं था, स्टिक है मेरे हाथ में, कि इन्होंने मेरे को 9:15 बजे बताया था कि दीपू आ रहा है, और अभी हम उसको पिक करने जा रहे हैं। बच्चे घर पे ही हैं, ट्रेन से आ रहा है वो, और हम लोग स्टेशन जा रहे हैं। सरदार जी गाड़ी में बैठ के हॉर्न बजा रहे हैं, तो चलो चलते हैं, लेट हो जाएंगे। तो जी लगभग 11:15 हो गए, खाना खा लिया और किचन सिमटा लिया है। ग्रीन टी भी बन चुकी है, लेकिन अभी बहुत गर्म है, इसको ठंडी होने देते हैं और आपसे बातें करते हैं। सरदार जी तो सो गए हैं क्योंकि थके भी हुए थे, और मैंने कहा आप सो जाओ आराम से। बाकी सब जाग रहे हैं, मतलब माही और सरदार जी सो गए हैं, बाकी सब बच्चे जाग रहे हैं, दीपू भी जाग रहा है। और वो ना बड़ा खुश हो रहा है उनकी छोटियों की शरारत देख के ना, क्योंकि रोज़ बच्चों की रोज़ नई नई शरारतें होती हैं। अब वो ज़्यादा
और रोज़ अलग अलग शरारतें करी। अभी भी पूरा शोर पड़ रहा है रूम में, शायद आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी। और सुबह कल वो भी आ जाएगी, निशा भी आ जाएगी। दविंदर की कॉल आई थी कि सुबह छोड़ जाएगा निशा को। सोनू दीदी की भी कॉल आई थी कि मैं आ जाऊंगी, अगर ज़रूरत है बच्चों को छोड़ना तो मेरे पास छोड़ दो। तो ऐसे करके मेरे को ऐसा लगता है कि जो मुश्किल टाइम में आपका साथ दें वही अपने होते हैं। और भी बड़े बड़े सारे जनों की कॉल्स मेरे को आई, जैसे ऑपरेट का पता चला था तब भी काफ़ी जिन्होंने मुझे, मेरे फ्रेंड्स ने भी कॉल किए थे कि कोई दिक्कत है किसी भी तरीके की, फाइनेंशली या बच्चों को छोड़ना है, बच्चों की तरफ से कोई भी दिक्कत है तो आप हमारे पास छोड़ सकते हो। तो मतलब ये मुश्किल टाइम जो होता है ना, आपको याद रहता है कि किसने क्या कहा, वो आपके साथ रहता है, मुझे ऐसे लगता है। तो सबका सपोर्ट है और बस बर्दाश्त है कि सुबह अच्छे से सारा कुछ हो जाए। मेरे को अभी थोड़ी सी पैकिंग करनी है, सरदार जी के कपड़े वगैरह पैक करने हैं मेरे को। सुबह मुझे टाइम नहीं मिलेगा, बाकी मैंने रात वाला सारा काम सिमटा लिया। सुबह अपने टाइम टेबल के हिसाब से ही उठूँगी मैं, क्योंकि खाना वाना सब बना के जाऊँगी। कटिंग चॉपिंग जैसे मैं रूटीन में मेरा होता है, मैंने सब रेडी करके रख लिया, वो मुझे कोई दिक्कत है नहीं है। अपने रूटीन से उठ के सारा काम करूँगी। और हाँ, कल शाइन माही को मैं स्कूल नहीं भेज रही हूँ, उनका ऑफ वो ले लेंगे, क्योंकि फिर बात यह है ना कि सब तो होंगे लेकिन सिफत सिद्दक मतलब काफ़ी देर तक जो कंफर्टेबल रहती है, काफ़ी देर क्या उनके साथ तो कंफर्टेबल ही है, तो वो उनके साथ ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरे को लगता है कि उनको भेजूँगी स्कूल तो फिर मेरे लिए दिक्कतें बढ़ेंगी। और शायद पता नहीं मैंने बताया कि नहीं बताया, सुबह 9 बजे ऑपरेट है तो 8:30 घर से निकल जाएंगे, ऐसे ऐसे करके है। और चलिए जी, मैंने बताया आपको 11:15 तो हो चुके हैं। इस ब्लॉग का एंड करते हैं, सुबह मिलेंगे आपको। सारी अपडेट साथ के साथ आपके पास जाती रहेगी, क्या है क्या नहीं है ना। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा और दुआओं में हमको याद रखिएगा। बाय।